अंधेरी रात, घना जंगल और सदियों से दफन एक खौफनाक राज। पोल्टावा गांव में मौत का साया मंडराने लगा था। लेकिन जब निकोलाई गूगल, जिसे अजीब तरीके के विजन्स आते हैं, इस गुत्थी को सुलझाने निकलता है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ इंसानी अपराध नहीं है, बल्कि कुछ अलौकिक शक्तियां भी इसमें शामिल हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो लुटेरों को दिखाया जाता है जो अपने तीसरे साथी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनका तीसरा साथी गांव से लूट का माल लाने वाला था। पर वो तीसरा साथी उनके लिए एक लड़की उठाकर ले आता है। वो लड़की उनसे रहम की भीख मांगती है, पर वे लोग दरिंदों की तरह उस लड़की पे टूट पड़ते हैं। पर तभी हम वहाँ एक नकाबपोश शख्स को देखते हैं जो बहुत ही अजीब दिख रहा था और उसके शरीर से अजीब से सींग भी निकले हुए थे। वो शख्स वहाँ उन तीनों लुटेरों को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। पर अजीब बात तो ये थी कि वो शख्स उस लड़की को भी जान से मार डालता है और उसके बाद वहाँ कुछ अजीब सी भूतिया हरकतें नजर आती हैं और ये सीन यहाँ खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम निकोलाई गूगल को देखते हैं जो कि सरकारी विभाग में एक क्लर्क था और फिलहाल वो अपने बॉस के साथ एक लड़की के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने आया था। पर तभी अचानक से निकोलाई को दौरा पड़ता है और उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं और थोड़ी देर में ही हमें पता चलता है कि वो विजन्स उसी मर्डर हुई लड़की के थे। वहाँ मौजूद एक जासूस जिसका नाम मिस्टर गोरू था, वो निकोलाई के विजन्स के बारे में पूछता है और मिस्टर गोरू निकोलाई के विजन्स के जरिए तुरंत ही मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लेता है। गोरू निकोलाई के बारे में और जानने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि मर्डर जैसे हादसे के दौरान वो अक्सर बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में भी उसके हाथ चलते रहते हैं। और अब गोरू को सब कुछ समझ में आ चुका था और वो फिलहाल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गोरू निकोलाई को अपने साथ पोल्टावा शहर में चलने के लिए कहता है और निकोलाई भी मना नहीं कर पाता, क्योंकि निकोलाई का जन्म उसी शहर में हुआ था। मिस्टर गोरू आगे कहता है कि उन्हें 3 लड़कियों की लाश मिली है और उस शहर के लोग कम पढ़े लिखे हैं और इसलिए वहाँ जिप्सी नाम की आत्मा की अफवाह फैली हुई है और इसीलिए उन लोगों को जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ना होगा। और अब वे लोग पोल्टावा गांव पहुंच चुके थे और उन्हें हाना नाम की एक लड़की मिलती है जो उनके कमरे तक उन्हें ले जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां उसी नकाबपोश घुड़सवार के बारे में पता चलता है और यहाँ के लोगों के मुताबिक हर लड़की के लाश के पास वही घुड़सवार देखा गया था। मिस्टर गुरु इन्वेस्टिगेशन के लिए लड़कियों के लाश को खुदवाकर बाहर निकलवाता है और उसे पता चलता है कि उनके गले में एक छोटा सा कट था, पर वो कट गहरा नहीं था, इसलिए ये मौत की वजह नहीं हो सकती। निकोलाई को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो राहत की सांस लेने के लिए बाहर चला जाता है, पर तभी उसे फिर से दौरा पड़ता है और इस बार वो खुद को उस लड़की के लाश की जगह देखता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो खुद को एक जोड़े के घर पाता है और उनका नाम था लीजा और एलेक्सी। लीसा उसे बताती है कि तुम हमारे घोड़े के नीचे आ गए थे और बेहोश थे, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। निकोलाई को आगे पता चलता है कि ये जमीन और महल एलेक्सी को विरासत में मिली है और अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ उसका मन लग चुका है। थोड़ी देर बाद निकोलाई देखता है कि एलेक्सी लीसा को एक दवाई पीने को देता है, क्योंकि लीसा के पेट में अचानक से दर्द हो रहा था। निकोलाई इस बात पर ध्यान नहीं देता और एक घोड़ा लेकर गोरू के पास निकल जाता है, पर रास्ते में ही उसे वही नकाबपोश घुड़सवार नजर आता है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। पर थोड़ी ही दूर बाद वो एक पवन चक्की से टकराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात ओक्साना नाम की एक लड़की से होती है। वो लड़की उसे चाय पिलाती है और कहती है कि इस शहर में सिर्फ 3 लड़कियों की मौत नहीं हुई है, बल्कि बहुत सारी लड़कियों की मौत हुई है। और अब इतने देर में ही निकोलाई फिर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और वो ये सारी बात मिस्टर गोरू को जाकर बताता है। मिस्टर गोरू हाना से उसी पवन चक्की के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि यहाँ एक पवन चक्की हुआ करती थी। वे लोग वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें वो पवन चक्की बहुत ही बुरे हालात में मिलती है। वहाँ के लोगों से उन्हें पता चलता है कि ये बात तकरीबन 30 साल पुरानी है और ओक्साना की मौत नदी में डूबने की वजह से हुई थी। निकोलाई को लगता है कि वो पागल हो रहा है और वो शहर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहता था, पर मिस्टर गोरू कहता है कि कभी कभी सपने और हकीकत के बीच बहुत ही कम फासला होता है और हम यहाँ सच्चाई की तलाश में आए हैं, तो जो हमें सामने नजर आ रहा है हम उसी पे ध्यान लगाएं। और अब उसी रात निकोलाई को फिर से दौरा आता है और इस बार उसे ओक्साना नजर आती है और वो उसे मदद मांग रही थी। वो कहती है कि उसे अपने सौतेली माँ से बदला लेना है, क्योंकि वो उसे बहुत मारती है और रोजाना उसकी ताकत धीरे धीरे छीन रही है और वो वहाँ मौजूद बहुत सारी लड़कियों में से एक है। ओक्साना आगे कहती है कि तुम वो देख सकते हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते और निकोलाई किसी तरह
उसकी सौतेली माँ को ढूंढ लेता है। अगली सुबह निकोलाई मिस्टर गोरू को फिर से उसी पवन चक्की के पास लेके जाता है और हम वहाँ एक हाथ को कटा हुआ देखते हैं और वे लोग फौरन ही हाना के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि कल तक जिसके दोनों हाथ सही सलामत थे उसका अचानक से एक हाथ गायब हो चुका है। निकोलाई और गोरू दोनों उसे पकड़ते हैं और हाना बहुत ही अजीब तरीके से निकोलाई को दबोचकर उसे मारने वाली ही थी कि तभी और अब वे लोग हाना के तहखाने में जांच करते हैं और वहां उन्हें कत्ल करने का हथियार मिलता है। मिस्टर गोरू को लगता है कि उसने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है और सारी मौत की जिम्मेदार हाना है और वे लोग कल सुबह वापस शहर जाने वाले थे। निकोलाई थोड़ा आराम करने चला जाता है पर एक बार फिर से उसे दौरा पड़ता है और इस बार उसे ओक्साना फिर से दिखती है और वो उससे कहती है कि जिसे तुमने पकड़ा वो हथियारी नहीं थी। निकोलाई फौरन ही होश में आता है और देखता है कि वो नकाबपोश घुड़सवार मिस्टर गोरू को मारने की कोशिश कर रहा है और चारों तरफ आग लगी हुई है और इसी हादसे में मिस्टर गोरू की जान चली जाती है। ये हादसा निकोलाई को अंदर तक झंझोर कर रख देता है और वो बिना उस नकाबपोश घुड़सवार को पकड़े इस शहर से जाने वाला नहीं था। और अब उसी रात उस शहर में एक औरत की रहस्यमय तरीके से एक लाल जैकेट ने जान ले ली थी। अगली सुबह निकोलाई को उस औरत का आशिक जेल के अंदर बंद मिलता है और उसे वहाँ के पुलिस से पता चलता है कि गांव वालों के मुताबिक वो लाल जैकेट उन औरतों को जान से मारता है जो कि बेवफा होती हैं। निकोलाई फौरन ही एक स्मिथमैन के पास जाता है और उसे अपने साथ जांच में शामिल करके सीधा उस औरत के लाश के पास पहुंचता है और एक बार फिर से उसे वही निशान वहां मिलता है जो हर लड़कियों की मौत के वक्त मिलता था। निकोलाई को फिर से दौरा पड़ता है पर इस बार उसने एक पेड़ का नक्शा बनाया था। निकोलाई फौरन ही समझ जाता है कि ये खून उस नकाबपोश घुड़सवार ने नहीं किया था क्योंकि उस नकाबपोश घुड़सवार ने सारे खून जंगल में किए थे पर इस औरत को घर में मारा। उस नकाबपोश घुड़सवार ने सिर्फ कुंवारी लड़कियों को मारा था पर ये औरत शादीशुदा थी और खूनी उसका पति ही निकलता है जिसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसे जान से मार डाला। पर अभी भी उन लड़कियों के मर्डर की मिस्ट्री उलझी हुई थी और इसीलिए वो उस औरत के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाता है और डॉक्टर की मदद से उसे पता चलता है कि मरने से पहले उसने बहुत ही जोर की चीख मारी थी और डर के कारण उसके अंदरूनी अंगों को बहुत ही नुकसान पहुंचा था पर इससे उस नकाबपोश घुड़सवार के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस औरत की आत्मा अब अपनी बेटी के पीछे थी। उसकी बेटी परास्का अपनी जान बचाकर घर से दूर जंगलों की ओर भागती है और हमें वो नकाबपोश घुड़सवार फिर से नजर आता है। परास्का भागती हुई निकोलाई से टकरा जाती है और उसे बताती है कि वो नकाबपोश घुड़सवार उससे मारना चाहता है। निकोलाई एक पेड़ की दरख्त में छुपकर फिलहाल उसे बचा लेता है पर तभी परास्का का होने वाला पति उसे निकोलाई के साथ देख लेता है और एक जोरदार मुक्का मारता है। निकोलाई को फिर से दौरा पड़ता है और उसे ओक्साना अपने सामने नजर आती है। ओक्साना उसे बताती है कि तुम्हारी दुनिया एक लौती दुनिया नहीं है और एक और काली दुनिया भी है जो तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है पर तुम दोनों दुनियाओं के बीच आ जा सकते हो क्योंकि तुम भी कहीं न कहीं काली दुनिया से ताकत खींच रहे हो। ओक्साना आगे कहती है कि तुम्हें इस तोहफे पर काबू पाना होगा तभी तुम्हें वो नकाबपोश घुड़सवार मिलेगा। ओक्साना आगे कुछ बताती कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। निकोलाई फौरन ही डॉक्टर के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उस औरत के मौत के वक्त वहाँ एक मोमबत्ती जल रही थी जिसमें किसी ने नशीली दवाइयाँ मिला रखी थी। इससे उन दोनों को भ्रम आने लगता है और डर के कारण वे लोग बेहोश हो गए। इसके बाद परास्का ने अपनी सौतेली माँ को जान से मार डाला और घर से भागी रही थी कि तभी परास्का के पिता उसे देख लेते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए वो मौत का इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। निकोलाई कहता है कि परास्का को उसके किए की सजा मिलेगी, तुम्हें नहीं। और इतना सुनते ही परास्का वहाँ से भाग जाती है और परास्का के पिता हाथापाई पे उतर आते हैं। थोड़ी देर बाद परास्का अपने होने वाले पति के साथ एक नाव के जरिए दूर जा रही थी और निकोलाई उन दोनों को ढूंढ रहा था पर निकोलाई को वो शख्स जड़ों पर उलझा हुआ मिलता है और इसका मतलब था कि परास्का के साथ उसकी सौतेली माँ थी। और अब हम वहाँ उस नकाबपोश घुड़सवार को भी देखते हैं। उधर वो औरत की बुरी आत्मा निकोलाई और उसके साथियों को घेर लेती है और उन लोगों को हवा में उड़ा देती है पर इतने में ही वो डॉक्टर उस कैंडल को जलाता है और एक बार फिर से उस औरत को भ्रम हो जाता है और वो औरत निकोलाई को शैतान बुलाने लगती है और खुद डरकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद हमें परास्का की लाश मिलती है और उसकी लाश के नजदीक वही निशान बने थे जो कि हर लाश के नजदीक मिल रहे थे। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गोरू ने निकोलाई के लिए एक संदूक छोड़ी थी और वो उस संदूक को खोलता है पर उस संदूक को छूते ही
उसे फिर से दौरे पड़ते हैं और वो एक गुफा को देखता है जहाँ उसे लीसा मिलती है उस नकाबपोश घुड़सवार के कब्जे में। और इसी बीच हमें मिस्टर गोरू को दिखाया जाता है और इस मूवी का ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। पर इस कहानी में हमें बहुत सारे अनसुलझे सवाल मिले, जैसे कि निकोलाई शैतानी दुनिया में कैसे जा पा रहा था, मिस्टर गोरू मरने के बाद भी जिंदा कैसे है, और सबसे बड़ा सवाल वो घुड़सवार जो कि इस कहानी के शुरुआत से अंत तक एक रहस्य बना हुआ था। और इन सब सवालों का जवाब मैं अगले पार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।